नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20। दर्शकों, मैं निशा सिंह आप तमाम दर्शकों के साथ इस वक्त मैं ज़िला बार एसोसिएशन में उपस्थित हूँ। चूँकि जिस चीज़ का खबर मैं आपको दिखा रही थी लगातार, वो 9 मई का जो आपको इंतज़ार था वो कल ही है। जी हाँ, जो कि चुनाव का माहौल है। इस माहौल में जनसंपर्क अभियान चरम सीमा पे है और आज अंतिम दिन है जो कि ये लोग जनसंपर्क अभियान जो चला रहे हैं, जिसको लेकर के हम सभी जगह जा कर के और अधिवक्ताओं से उनकी विज़न के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बताते चले कि टोटल 5 उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें कि एक ही मात्र अध्यक्ष पद की जो उम्मीदवार है वो महिला है और महिला उम्मीदवार अधिवक्ता हैं जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, संगीता साई जी अधिवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। और ये अध्यक्ष के पद के लिए एक सिंगल महिला है जो कि खड़ी हैं, बाकी सब मेल हैं। तो हम बात करते हैं मैडम से और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी विज़न क्या है। और महिला अधिवक्ता है, कर्मठ महिला है, शुरू से कभी अपने काम के प्रति पूरी पंक्चुअल रही हैं, काफ़ी मिलनसार है, मेहनती हैं और इनके अंदर जो भी भावना है किस तरह से व्यक्त करेंगी, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम बात करते हैं। इनसे बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे चैनल। आपका भी पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं और आपका भी कि जो आप स्व प्रेरणा लेकर मेरे पास आई और मेरा इंटरव्यू आप कर रही हैं। अब मेरा कहना ये है कि मैं वर्ष 1996 से लगातार, पहले मैं सहायक सचिव पद पर 2 बार, क्योंकि इसमें मॉडल रूल के नियम के अनुसार एक पद पर जो है 2 बार से ज़्यादा लोग नहीं कर सकते हैं, मतलब कि नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो मैं लगातार उम्मीदवारी दी। 1999 से मैं लगातार सहायक सचिव, संयुक्त सचिव, उसके बाद थोड़े दिनों के लिए मैं प्रभारी महासचिव भी रही। 2 टर्म मेरा उपाध्यक्ष पूरा होने के बाद मैं अध्यक्ष पद के लिए आज हम अपने मतदाताओं के बीच में, जो अधिवक्ता हमारे हैं, उनके बीच में आई हूँ। मेरा कार्य लोगों ने देखा है। मैं किसी अपना परिचय मैं खुद क्या दूँ या अपने कार्यों का बयान मैं क्या करूँ, लेकिन हम इतना ज़रूर मैंने अपना सम्मान बनाए रखा है। अधिवक्ताओं का सम्मान हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं सबके हित की बात करती हूँ, सबको समान नज़र से देखती हूँ और थोड़े दिनों में ही मैंने कुछ बहुत सारे कार्य किए हैं, जो कि अभी आप यहाँ देख रही होंगी। जो ATM वगैरह है, उसके बाद जो डिस्पेंसरी है वो हम लोगों ने के द्वारा ही लाया गया है। डिजिटल आई कार्ड वगैरह मैंने बनवाया था। अधिवक्ताओं के लिए मैंने जो बीमा की योजना की जो इस बार शुरुआत हुई है, उसके लिए भी काफ़ी लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। उसके बाद मैंने खाता खुलवाया था सभी लोगों का। मोदी जी ने बाद में खाता वाला जो सिस्टम लागू किया, लेकिन मैंने 2012 में ही सभी अधिवक्ताओं का खाता खुलवाया। सभी अधिवक्ताओं का जो लाभांश राशि होता है वो उनके डायरेक्ट खाते में जमा हो, उनको किसी तरह से निकालने में दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ समय समय पर हमने कल्याण के लिए भी ASJ आई हॉस्पिटल का कैंप लगाया। मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाकर 1000 अधिवक्ताओं का हर तरह का जांच जो भी होता है, गायनी से लेकर आँख तक का जितने तरह के जो जांच होते हैं वो सब कराया। क्रीड़ा मंच के तहत हम लोगों ने फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन 2008 से हम लोग करते चले आ रहे हैं। उसके बाद लगातार आपने भी देखा होगा कि 2 बार होली मिलन समारोह अभी तक हुआ है और बड़े भव्य तरीके से, और सारे शहर के जो कलाकारों ने हम लोग का सहयोग किया। तो अधिवक्ताओं के लिए मनोरंजन के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे मंच बना रखे हैं और उनका मेंटल जो विकास हो, क्योंकि अधिवक्ता जो होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन उनकी विद्वता जो है लगातार अप टू डेट होती रहनी चाहिए। तो समय समय पर विधिक जागरूकता शिविर भी हम लोगों ने लगाया और लोगों को अभी जो नया BNS आया है, BNSS आया है, इसके बारे में योजना है कि हम लोग लगातार सेमिनार करें। अपने जो जूनियर हमारे अधिवक्तागण हैं उनके लिए एक स्टाइपेंड, एक अच्छा स्टाइपेंड की व्यवस्था करें और जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए हम लोग कुछ भी ऐसी योजनाएं लाएं जिससे कि उनका समुचित विकास हो सके, समुचित सहयोग मिल सके और सबका सामूहिक उत्थान हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबको साथ ले चलने का हमारा विज़न है। ओके मैडम, चलिए अच्छा लगा आपका विज़न जान करके, लेकिन हमें ये ज़रूर जाननी है क्योंकि चूँकि आप महिला अधिवक्ता हैं और आप खड़ी हैं अभी चुनाव में, तो आप महिलाओं के अधिवक्ताओं के हित में ही खड़ी हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं अधिवक्ताओं के बीच में जो भी उनके समस्या हैं, जैसे कि वॉशरूम की सबसे बड़ी समस्या है। जो नई आती हैं लड़कियाँ, गर्ल्स लोग जो आती हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उनकी बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप खुद महिला अधिवक्ता है, खुद आप रहती हैं यहाँ पे, आपको सब पता है। तो आप उनके लिए कौन सी योजना, क्या है प्लान, क्या है, सबसे पहले क्या करें? पहले तो हम लोगों ने किया भी है कि सैनिटरी पैड जो मशीन होता है वो हम लोगों ने 2 जगहों पर लगवाया है, एक इस बिल्डिंग में है, एक उस बिल्डिंग में है। अभी हम लोगों ने, जो हमारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश है वो महिला है,
उन लोगों से भी बात हुई है। लगातार हमारी मीटिंग हो रही है। G+7 बिल्डिंग बनने जा रहा है, जिसमें कि समूचा एक फ्लोर महिलाओं को मिलेगा। उसमें कुछ चैम्बर भी रहेंगे और एक बड़ा हॉल जहाँ 200-250 महिलाओं के बैठने की व्यवस्था हो, उनके लिए क्रेच की व्यवस्था। बहुत सी महिलाएं अभी जो आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर आ रही हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है उनको। और बहुत सारी महिलाओं की ऐसी समस्याएं हैं कि जो महिलाएं ज़्यादा जानती हैं। तो एक महिला होने के नाते मैं हमेशा उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयासरत रहती हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने जिला महिला अधिवक्ता संघ भी पहले से बनाया है, जिसमें कि समय समय पर हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं और सभी महिलाओं को हम लोग मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली बैलेंस करने की भी हम लोगों ने कोशिश की है। आगे भी हमारी बिल्कुल ये योजना है कि हम लोग आगे बैठकर जिससे जो हमारे सपने हैं बचे हुए उनको पूरा कर सके। मेन मुद्दा यही है जी, बहुत मुद्दा यही है कि अधिवक्ताओं का विकास कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करना। अभी जो हेल्थ बीमा हमारे सबसे बड़ी प्राइमरी है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे, तो हेल्थ बीमा करने की बात है। देश दुनिया के पटल पर हमारा बार एसोसिएशन आ गया है, तो हमको एक स्मारिका, मेरा एक सपना है कि जो हमारे जो अधिवक्ता हमारे यहाँ कार्य कर चुके हैं या जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और जितने भी हमारे ऑफिस बेयरर हैं सबका, और मुजफ्फरपुर ज़िले के अधिवक्ता संघ का एक स्मारिका निकालने की हमारी योजना है, जो कि इस वर्ष के अंत तक सफल हो जाएगी। सभी लोगों को डिजिटल आई कार्ड हो और डीलक्स शौचालय हो, अच्छा कैंटीन हो। क्योंकि मैं जब रही थी इस समय जो हमारा कार्यकाल था आपको प्रभारी महासचिव का, तो उस वक्त महंगाई कम थी, तो हमने 2 रुपये समोसा 2 रुपये जलेबी का यहाँ कैंटीन खुलवाया था। सभी कैंटीन वाले को हिदायत थी कि आप अधिवक्ताओं को जो भी है अपना रेट कम करके दें। आप मुवक्किल से अपना जो किया, और हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि किसी भी अधिवक्ता के मान सम्मान पर जब जब कोई आघात हुआ है हम लोग उनके लिए आगे बढ़ के आए हैं। और एक महिला होने के नाते भी ना मैंने दिन समझा ना रात समझा, जिस वक्त भी जिसको भी कोविड काल में भी जो अधिवक्ताओं को ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ पर गई और उनकी मदद की है। अभी ऑक्सीजन बाबा हैं अविनाश जी, उनसे भी हम लोगों ने लेकर ऑक्सीजन लेकर तमाम अधिवक्ताओं को मेडिकल प्रोवाइड किया, जो भी बन पड़ा करे हैं। और यही मेरा मांग है कि अगर मैंने सेवा किया है तो पारिश्रमिक लेने का अब समय आ गया है। अब मुझे भी एक बार मौका दे, जो भी मुझसे बेहतर बन पड़ेगा। मैं कोई दावा नहीं करती, क्योंकि कोई भी हमारी हंगामा खड़ा करने की हमारी नीयत नहीं, हमारी कोशिश है जी अपनी सूरत बदलनी चाहिए। और ये फर्स्ट टाइम इसलिए खड़ी हो रही हूँ कि मेरा कार्यकाल लगातार रहा है। उपाध्यक्ष मेरा 2 बार हो गया, अब मेरे पास कोई दूसरा पद नहीं बचा था, इसलिए मैं इस पर खड़ी हो क्या रही लग रहा है मैडम, और भी लोग खड़े हैं ना? सभी लोग खड़े हैं, सभी लोग अब खड़े हैं। मैं सबसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, क्योंकि लगातार मेरा कार्यकाल रहा है। बार एसोसिएशन जो कमेटी में मैं सबसे अनुभवी हूँ, सबसे ज़्यादा मेरा कार्यकाल रहा है और मैंने सबसे ज़्यादा लोगों की सेवा की है। इस नाते मेरा दावा सबसे बड़ा बनता है। पूरी दावा कर रही हैं? जी बिल्कुल पूरी दावा कर रही हैं। दावा कर ही रही हैं? जी बिल्कुल पूरी दावा कर रही हूँ, मैं जीतूंगी और इसमें कोई शक नहीं कि सभी लोगों ने मेरे कार्य को परखा है, जांचा है, मुझे ज़रूर वोट देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास अपने मतदाताओं पर है। सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता जो आपने बताया था, मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो अभी जो आपने बताया कि शौचालय की कुछ कमी है, या होता क्या है कि यहाँ 3500 अधिवक्ता हैं, उसके नाते बिल्डिंग में शौचालय की संख्या कम है, लेकिन इसको भी बढ़ाने के लिए हम लोग ज़मीन की बात कर रहे हैं। जितनी जल्दी से जल्दी होगी हम कैंटीन की व्यवस्था और जो डीलक्स शौचालय है, साफ़ सफाई है, इसके लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। स्टाइपेंड की भी व्यवस्था मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जूनियर अधिवक्ताओं को जो भी समस्याएं हो रही हैं उनको हम लोग दूर करें। ओके मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी चैनल के माध्यम से हम लोग जो अपनी बात कर रहे हैं, हमारा दावा बिल्कुल बरकरार रहेगा। हम जांचे परखे हुए लोग हैं और हमें वोट दीजिए, क्योंकि हम लोग भी एक बार इस पद के लिए हम लोग भी आए चुन के, और हमारा बार जो एसोसिएशन है उसका भी मान सम्मान हम लोग बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। कभी अगर कोई हमसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करेंगे। कितने नंबर है आपका? 5 नंबर सीरियल मेरा है, 5 लोग खड़े हैं और 5 नंबर सीरियल मेरा है। ओके मैडम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपना कीमती समय आपने दिया। तो भी धन्यवाद। ओके मैडम, तो ये थी महिला अधिवक्ता और एक कर्मठ महिला संगीता शाही जी, जो कि कहिए कि यहाँ मतलब जो बूम करती हैं किस तरीके से, वो आप सभी से ये वाकिफ़ है आप सभी दर्शक। तो जो चुनाव होने हैं वो उसका मतदान कल ही है,
9 तारीख कल ही है और 9 तारीख को जो चुनाव होने उसको लेकर के सब भी अपनी अपनी बारी के इंतज़ार करेंगे और कर भी रहे हैं। जनसंपर्क अभियान आज लास्ट करेंगे ये लोग और कल ये लोग अपना अपना किस्मत का फैसला यानी कि किस्मत आजमाएंगे कि किसके सर पे जीत का ताज जाएगा, ये तो इनको कल समझ में आ ही जाएगा। और जितने भी लोग वादे कर रहे हैं वादों से नहीं मुकरेंगे या फिर उनको करेंगे नहीं करेंगे, इन सब बातों को लेकर के हम आपको लगातार अपडेट दिए हैं और देते रहेंगे। और आगे जो भी रिज़ल्ट आएगी और किसके सर पे जीत का ताज जाएगा वो भी हम आपको इस ज़िला बार एसोसिएशन के चुनाव के रिज़ल्ट के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। फ़िलहाल ये कवरेज मैं दिखा रही थी जो कि अधिवक्ता महिला अधिवक्ता है और काफ़ी अच्छी महिला है, काफ़ी कर्मठ महिला है संगीता साई जी, जिनसे हमने रूबरू आपको करवाया। फ़िलहाल निशा सिंह को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।